का मालकिन आप भी? क्या मैं भी? आप तो कम से कम हमको गौरी कह। सरोज, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे ऑफिस जाएंगे? नाश्ता तैयार है, नाश्ता करके जाइए। देखो सरोज, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ और आज ऑफिस में मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे बैठिए आप। अरे मालिक, मालकिन ने बहुत प्यार से आपके लिए नाश्ता बनाया है। अगर आप नाश्ता नहीं करके जाएंगे तो इनको बुरा नहीं लगेगा क्या? और आप तो बड़े साहब हैं, 10-15 मिनट लेट हो ही जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? गौरी शंकर सही कह रहे हैं। बड़ा साहब, अच्छा हुआ मुझे गौरी शंकर ने याद दिला दिया। चलो लगाओ नाश्ता। ये। वैसे अगर आपको सुबह जल्दी जाना होता है तो आप सुबह उठते क्यों नहीं है जल्दी? मालिक देर रात तक काम कर रहे थे तो वो सुबह कैसे उठेंगे? हम तो अपनी आंखों से देखे रात भर तक जाग रहे थे। हाँ मैं जानती हूँ, तभी तो मुझे इनकी फिक्र होती है। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। आपको समझाना तो बेकार है। देखो सरोज, समझा करो, आज ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। तो मैं कहाँ आपको ऑफिस जाने के लिए मना कर रही हूँ। मैं तो आपसे बस सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ऑफिस के साथ साथ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखा कीजिए। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, दोपहर का लंच गौरी शंकर के हाथों भिजवा देती हूँ। देखो, ये लंच और टिफिन, इन सब चीजों के लिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इन सभी कामों के लिए ये गौरी है ना। मालिक, सॉरी, गौरी शंकर। वो क्या है, मैं थोड़ा जल्दी में था ना, इसलिए शॉर्ट में निपटा रहा था। सॉरी। देखो सरोज, मैं तुमसे क्या कह रहा था कि तुम पढ़ी लिखी हो, वेल एजुकेटेड हो, तो ये अपने आप को घर के चार दीवारी में क्यों बंद रखती हो? तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? तुम कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती? और जहाँ तक मुझे याद है कि शादी के पहले भी तो तुम जॉब किया करती थी। नहीं बाबा, अब ये मेरे बस की बात नहीं है। पहले की बात कुछ और थी। अब तो मेरे लिए मेरा ये घर ही ऑफिस है और किचन मेरा कैबिन। अब देख लो भैया, फिर बाद में तुम मुझको ये मत कहना कि मैंने तुम्हें घर की चार दीवारी में कैद कर रखा है। और मेरे हिसाब से तुमको कहीं ना कहीं कोई जॉब कर ही लेनी चाहिए। और देखो, ये सब तुम्हारे लिए ठीक भी रहेगा। कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा। पर ठीक है, अब अगर आप कह रहे हैं ना तो मैं सोचती हूँ एक बार फिर। देखो, मैंने तुमको जो भी कुछ कहा है, मेरी उन सारी बातों को तुम सेकंड थॉट जरूर देना। और इस वक्त मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है और मैं शाम को आके तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? कॉल करती हूँ मैं। ओके, बाय बाय बाय। अरे ये का साहब तो बिना न्यूज़पेपर पढ़े ही चले गए। अरे वो सुबह जल्दी में थे, कह तो रहे थे अपने से। एक काम करिए, आप नाश्ता कर लीजिए, जब तक हम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। पढ़ो तुम, मैं नाश्ता करके आती हूँ। ठीक है। मालकिन! अरे क्या हुआ? अरे इधर तो आइए। हाँ है, ये ना चिल्लाता ही रहता है। क्या हुआ? ये देखिए। क्या है? गुड मॉर्निंग। कैसे हो रामपाल? ठीक है सर। वो रामपाल, तुम्हारी बिटिया के एडमिशन का क्या जी सर, हुआ? हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
जी सर। मिस्टर यशवंत को मेरे केबिन में भेजिए। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। बड़े साहब ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। गुड मॉर्निंग सर। वो सब छोड़िए मिस्टर यशवंत, आज का अखबार आपने पढ़ा? नहीं सर, वो आज जल्दबाजी में अखबार पढ़ना भूल गया था। कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं पढ़ा तो ये पढ़िए। ये स्कूल की बिल्डिंग बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था मिस्टर यशवंत, ये आपने ही प्रताप राय को दिया था ना? यस सर। और आपने ये भी कहा था ये बहुत अच्छा काम करेंगे, इसकी गारंटी आपने ही ली थी ना? इन्होंने यही अच्छा काम किया। वो तो शुक्र है भगवान का कि हादसे के वक्त लंच टाइम था। वो तो पता नहीं कि 100-200 कितने बच्चे मरते और हम अंदर बैठते। अब आप क्या जवाब देंगे? जो बच्चे घायल हैं, गंभीर अवस्था में हैं, इसका जवाबदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? कौन जवाब देगा? कहां से लाएंगे हम ये सब? और अब खामोश क्यों खड़े? जवाब चाहिए मुझे। आई एम सॉरी सर। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मिस्टर यशवंत, मुझे जवाब चाहिए। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? रिंग तो जा रही है। अरे मालकिन साहब अभी मीटिंग में होंगे, परेशान मत होइए। पर रिंग तो जा रही है ना? अरे मालकिन आपको रिंग ना सुनाई दे रही है, उनको तो नहीं सुनाई दे रही ना। उन्होंने फोन साइलेंस पे रखा होगा। मैंने उनके ऑफिस में भी फोन लगाया था पर वो वहां पर भी नहीं है। ओफो, काम से कहीं बाहर गए होंगे। जैसे ही फ्री होंगे वो फोन आपको करेंगे ना। आपने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। जाइए जाइए नाश्ता करिए। चलो ठीक है, मैं हाथ धोकर आती हूँ। कौन
मालकिन। सच कहूं यशवंत, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। खुश होना तो लाजमी है। भगवान भी दोस्तों को मिलाने की साजिश करते रहते हैं। हाँ। ठीक कहा दुबे, उसी भगवान की कृपा है जो इनका ट्रांसफर यहाँ हुआ और आपस में हम दोनों दोस्त मिल रहे हैं। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है यार। और बता क्या चल रहा है आजकल तेरा? कुछ खास नहीं यार, जब साथ मिलकर काम करेंगे तो सब अच्छा होगा। साथ मिलकर काम करेंगे मतलब? देख भैया, मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ और तू है बिजनेसमैन, तो ये साथ मिलकर कुछ समझ में नहीं आया। तू समझा नहीं मेरे दोस्त, तुम जैसे ऑफिसर ही हमें ये मौका देते हैं तभी हम अपना बिजनेस कर पाते हैं। अब समझ में आया कि भैया दोस्त के लिबास में एक बिल्डर बात कर रहा है। नहीं मेरे भाई, तू मेरा दोस्त है और हमेशा मेरा दोस्त रहेगा, पर इस वक्त मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है। हेल्प? कैसी हेल्प? क्या है ना यार, मेरे बड़े भाई, अरे तू तो जानता है ना उन्हें। हाँ। इसलिए मैंने अपने भाई से अपना कारोबार अलग कर लिया है और अब मैं अपना काम अलग कर रहा हूँ। यशवंत साहब, अब जो स्कूल का टेंडर निकला है, मैं चाहता हूँ कि वो आप मुझे दिलवा दें। देख भैया, ऐसा है ना, तेरे को मैं साफ साफ कहता हूँ भाई कि मैं बिजनेस को और काम को बिल्कुल अलग अलग रखता हूँ, कभी मिक्स नहीं करता हूँ दोनों को। और इस बात की क्या गारंटी है कि भैया तू अपने बड़े भाई जैसी गलती नहीं करेगा? क्योंकि देखो भैया, हर बिजनेसमैन को पैसा और मुनाफा दोनों चाहिए। जानता हूँ मेरे दोस्त, फायदा सबको चाहिए, पर इस वक्त मुझे अपनी कंपनी खड़ी करनी है, फिर मैं गलती कैसे कर सकता हूँ मेरे दोस्त? ये बात तो ठीक है, पर और हमारी दोस्ती इस बात की गारंटी है। चल अब तू कह रहा है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, लेकिन अपना वादा याद रखना। अबे मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ, कितना रेता मिलाना है, कितना सीमेंट मिलाना है, मुझे क्या पता? ये काम मेरा नहीं है, तेरा काम है। तू तो इंजीनियर है ना, तनख्वाह किस बात की लेता है? बोल। सर, मैंने कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी बातों का ध्यान ही नहीं दिया सर। मलिक, वो आपका दोस्त यशवंत आया है। चुप साले, तेरे जरा से लालच की वजह से कितने मासूमों की जिंदगी चली गई। मैं देखो प्रताप राय, ये सब नाटक उन लोगों के सामने करना जो तुम्हें अच्छे से नहीं जानते हैं, और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान गया हूँ। और रही बात इसकी, ये जो कांड हुआ है ना, इसका असली गुनहगार कौन है, इसका फैसला कानून करेगा। देखो यश, तुम इसे नहीं जानते, ये एक नंबर का मक्कार और चालू है। ये मक्कार कौन है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, प्रताप राय। देखो यशवंत, तुम मेरे ऊपर छोटा आरोप लगाओ। मैंने उन मासूम बच्चों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए और मरते हुए देखा है। वो मासूम बच्चे जिनके माँ बाप कभी सोचते थे कि ये बच्चे उनके लिए सहारा बनेंगे, और तूने उन माँ बाप का सहारा उनसे छीना है प्रताप राय। देखो तुम इस वक्त इमोशनल हो रहे हो, मैं तुम्हें ठंडे दिमाग से समझाता हूँ। मेरे दिमाग की छोड़ो और अपना दिमाग खोलकर सुनो और समझो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा प्रताप राय। हेलो मालिक हम गौरी शंकर बोल रहे हैं। हाँ गौरी शंकर, बोलो क्या हुआ? अरे आप कहाँ थे मालिक? मालकिन कितना फोन कर रही थी आपको। अरे मैं कुछ काम से बाहर गया था, थोड़ा उलझ गया था काम में। क्या हो गया है?
अरे मालिक, मालकिन की तबीयत खराब है, आप जल्दी आ जाइए। क्या सरोज की तबीयत खराब है? तो तुमने डॉक्टर को फोन किया या नहीं? हाँ कर दिए हैं, डॉक्टर को फोन किए हैं, वो आते ही होंगे, लेकिन आप भी जल्दी आ जाइए। चलो ठीक है, मैं जल्द से जल्द पहुंचता हूँ। हेलो डॉक्टर। हेलो। मेरी वाइफ कैसी है? शी इज ऑल राइट। थैंक्स डॉक्टर। लेकिन हुआ क्या था अचानक उसकी तबीयत को? घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने दवाई दे दी। लेकिन पता तो चले कि क्या प्रॉब्लम है। और सुबह तक तो वो ठीक थी, फिर ये क्या हुआ अचानक उसकी तबीयत को? ऐसे वक्त में ऐसा होता है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल करिए। ओके। जानकी जी, क्या हुआ सरोज को? वो ठीक तो है ना? घर जाकर खुद ही सरोज से पूछ लीजिएगा। अरे हाँ, मैं पूछ लूंगा, लेकिन वो ठीक तो है ना? मुझे कैसे पता होगा, वो तो सरोज ही बताएगी ना। अरे लेकिन अभी आप उसको देखकर आ रही हो ना? मैं चलती हूँ, मुझे घर में बहुत सारा काम है, मैं जा रही हूँ। गौरीशंकर, ये क्या हुआ सरोज को? देखिए हम बहुत बिजी हैं, हमका किचन में बहुत काम है, हम जा रहे हैं, मालकिन से जाके पूछ लीजिए। ये आज सबको क्या हो रहा है? कोई कुछ बताने को ही तैयार नहीं है। जिसे देखो वो पहेलियां बुझा रहा है। सरोज, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? तुम ठीक तो हो ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो तो फिर मुझे फोन करके इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलवाया? तुम जानती हो कि मैं कितना परेशान हो गया था। तुम्हारी परेशानी अब भी ठीक किए देती हूँ, जरा दिल थाम के बैठिए। जिसे देखो आज वो पहेलियां बुझा रहा है, कोई कुछ बताने को ही तैयार नहीं है। आखिर हुआ क्या है? हम 2 से 3 होने वाले। मतलब तुम पापा बनने वाले हो। सच? तुम नहीं जानती हो सरोज, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। ये जो कांड हुआ है ना, इसका असली गुनहगार कौन है, इसका फैसला कानून करेगा। मैंने उन मासूम बच्चों को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए और मरते हुए देखा है। वो मासूम बच्चे जिनके माँ बाप कभी सोचते थे कि ये बच्चे उनके लिए सहारा बनेंगे, और तूने उन माँ बाप का सहारा उनसे छीना है प्रताप राय। मेरे दिमाग की छोड़ो और अपना दिमाग खोलकर सुनो और समझो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा प्रताप राय।